हेलो गाइस, पीसी प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपको स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बताइए आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर शुरुआत कर दी थी मौर्योत्तर काल की, है ना। और उसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ भी चुके थे। सेकेंड पार्ट आज हमको पढ़ना है। 20 क्वेश्चन आज भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मध्य एशिया के संपर्क से कला और साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है कि इस काल में गांधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ। और सॉरी, तो हाँ, ये वाला सही है। दूसरा कह रहा है महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं केवल मथुरा शैली में ही बनाई जाती थी। ये गलत है। देखिए, केवल मथुरा शैली में नहीं बनाई जाती थी, ये गांधार और मथुरा में बनाई जाती थी। गांधार शैली में भी बनती थी और मथुरा शैली में भी बनती थी। ठीक है। तीसरा कह रहा है अश्वघोष ने सौंदरनंद नामक काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की। ये वाला भी हमारा सही है। चौथा कह रहा है यवनिका का आरंभ यूनानियों ने किया था। ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कुषाण काल के साहित्यिक ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है कि दिव्यावदान में महायान संप्रदाय के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। एकदम सही है। तीसरा, चरक संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया है। देखिए, ये हमारा गलत है। शल्य चिकित्सा का वर्णन नहीं किया गया है, इसमें किया गया है वनस्पति से निर्मित औषधि। एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। वनस्पति से निर्मित औषधि, औषधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए एक ऑप्शन और है जो इसमें लिखा हुआ है ना, शल्य विधि का वर्णन। ये किस बुक में दिया हुआ है? तो एक बुक है सुश्रुत संहिता। इसमें क्या दिया हुआ है? शल्य विधि का वर्णन। शल्य विधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा? 1 और 2 दोनों आंसर, ये वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत पर यूनानी प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है यूनानी के संपर्क से खगोल और ज्योतिष शास्त्र में खूब प्रगति हुई। पहला ऑप्शन हमारा ये कह रहा है एंड पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है यूनानी ने सेना के लिए सेनानी शासन की या मिलिट्री गवर्नशिप की पद्धति शुरू की। ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। तीसरा कह रहा है स्ट्रेट गोस सेना में नियुक्ति सेनानी को कहते हैं। ये वाला भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मतलब जितनी बार भी मोस्ट आप लगा दो। ठीक है, किसने करवाया था? कनिष्क, खारवेल, रुद्रदामन, मिनांदर। इसमें सही हो जाएगा सी, रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है, ये संस्कृत काव्य शैली का पहला अभिलेख है। ठीक है, लिख देते हैं। संस्कृत काव्य शैली का पहला
अभिलेख। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य एशियाई संपर्क से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हवा बहुत तेज चल रही है, इस वजह से आपको बाहर की आवाज़ भी आ रही होगी ना, सॉरी फॉर दैट, बट अभी क्या कर सकते हैं, आप लोग क्लास में ही कॉन्सेंट्रेट करिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मध्य एशियाई संपर्क से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया कि भारतीयों ने यूनानियों से चमड़े के जूते बनाने की कला ग्रहण की, सही है। दूसरा कह रहा है इस काल में शीशे के कार्यों में विशेष रूप से उन्नति हुई, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कुषाण शासकों ने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई, ये वाला भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहन राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि इन लोगों ने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत में सत्ता स्थापित की, ये वाला हमारा एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि इनका राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित हुआ था, ये वाला भी सही है। तीसरा कह रहा है इसमें सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कण्व थे। देखिए ये हमारा गलत हो जाता, कण्व नहीं थे, सबसे बड़े प्रतिद्वंदी तो शक थे। ठीक है, शक थे। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, तो ए नंबर इसमें सही हो जाएगा, 1 और 2। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सातवाहन राज्य के उदय में सहायक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो दिया हुआ है लोहे के फाल का प्रयोग होता था उदय में, ये हुआ है। और धान रोपण विधि भी हुई है, नगरीकरण भी हुआ और लेखन कला भी हुआ है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं लिया, पर इसमें 1 2 3 4 सभी सही है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के संदर्भ में है ये। ठीक है, लिखा हुआ कि उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा, ये सही है। दूसरा कह रहा है उसने 6 रात वंश के शासक रुद्रदामन को हराया, तो देखिए ये गलत है। रुद्रदामन तो नहीं, गलत है इसमें इस वजह से क्योंकि उसने 6 रात वंश के शासक, रुद्रदामन नहीं था 6 रात वंश का शासक, कौन थे, नाहपान थे। इनको हराया तो उसने। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया है कि उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था, ये ऑप्शन में अपन सही है। पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वशिष्ठिपुत्र पुलुमाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा हुआ है कि उसने प्रतिष्ठान यानी पैठन को सातवाहन राज्य की राजधानी बनाया, तो ये वाला एकदम हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि वह शक शासक रुद्रदामन प्रथम से पराजित हुआ था, ये वाला भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमाइन, रुद्रदामन प्रथम और यज्ञश्री सातकर्णी, ये वाला सही है हमारा ऑप्शन, यज्ञश्री सातकर्णी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है सातवाहन काल की भौतिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो सही पूछ रहा है, तो इसमें दिया हुआ है कि इनके सिक्के स्वर्ण तथा शीशे लेड के बने होते थे, तो ये वाला हमारा गलत है। देखिए इनके सिक्के, इसमें लिखा हुआ है इनके सिक्के स्वर्ण और शीशे लेड के, तो इनके सिक्के अधिकांश शीशे के बने होते थे। देखिए मैं इसको भी डिटेल में बताती हूँ, तो ये वाला देखिए हमारा गलत हो जाता है। दूसरा है ये लोग दक्कन में कपास का उत्पादन करते थे, ये हमारा सही है। तीसरा बोल रहा है कि दक्कन के बड़े हिस्से में व्यापारिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था, तो ये भी हमारा गलत है। व्यापारिक नहीं, देखो ग्रामीण अर्थव्यवस्था। एक सेकंड,
ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी गलत है। तो सही कौन सा हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहा था कि इनके सिक्के स्वर्ण तथा शीशे लेड के बने होते थे। तो देखो इनके सिक्के सिर्फ किस्म के बने होते थे, मैं बताती हूँ। इनके जो सिक्के वो बने होते थे ये शीशे के बने होते थे, शीशे यानी लेड। और इनके सिक्के किसमें बनते थे, प्रोटीन, तांबे, कांसे, इतने चीज़ों के इनके मुद्राएं बनती थी। ठीक है, उसमें स्वर्ण भी ऐड है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहन साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है कि इन्होंने उत्तर भारत में पकी ईंट, छल्लेदार कुओं और लेखन कला को ग्रहण किया था उत्तरी भारत से। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा, कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछ रहा है, ये वाला तो सत्य है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पेंड बंकुर में ईंटों से बने 22 कुएं पाए गए, ये वाला ऑप्शन भी सही है। तीसरा, इनका व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ था, ये वाला भी सही है। चौथा है, वशिष्ठ पुत्र पुलुमाइन ने शक शासक रुद्रदामन प्रथम को 2 बार पराजित किया था। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, उसने नहीं पराजित किया था। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। देखिए रुद्रदामन प्रथम ने इसको हराया था 2 बार। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम ने पुलुमाइन को 2 बार हराया था, उल्टा ये लिखा हुआ है, इस वजह से ये अलग गलत है। तो कौन सा कथन असत्य है, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सातवाहन साम्राज्य के सामाजिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 34वां क्वेश्चन है। तो पहला कह रहा है कि इस काल में सर्वप्रथम भूमि अनुदान के रूप में दी जाने लगी थी, ये वाला सही है। दूसरा, सातवाहनों में मातृसत्तात्मक समाज था, देखिए ये वाला गलत है, पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक समाज था, इस वजह से ये वाला गलत है। तीसरा कह रहा है कि वणिक लोग अपने अपने नगर का नाम अपने नाम में जोड़ने लगे थे, ये वाला भी सही है। तो पहला तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे सातवाहन काल के प्रशासनिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हो कि इस काल में कई प्रशासनिक इकाइयां मौर्य साम्राज्य के समान थी, ये वाला हमारा सही है। दूसरा कह रहे इस काल में प्रशासन में सैनिक और सामंतवादी प्रचलन के लक्षण मिलते हैं, ये वाला भी हमारा सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रशासन गौलमिक कहलाता था, तो पहला प्रांत है, आहार है, ग्रामीण क्षेत्र और सेना है। तो देखिए गौलमिक क्या कहलाता था, ग्रामीण क्षेत्र को कहा जाता था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहन साम्राज्य में धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला दिया हुआ कि ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्राप्त था, ये वाला हमारा सही है। दूसरा कह रहा है राजा और रानी दोनों वैदिक यज्ञों में भाग लेते थे, ये वाला भी सही है। तीसरा कह रहा है बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय का विशेष महत्व था, देखिए ये वाला गलत हो जाता है, हीनयान का नहीं था, महायान का था, तो ये वाला गलत है। पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो पहला दूसरा सही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखिए सातवाहन राज्य में सामंतों में 3 श्रेणियां थी, ये वाला हमारा सही है। दूसरा है नागार्जुन कोंड और अमरावती
सातवाहन शासनकाल में महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र बन गए थे, ये वाला भी हमारा सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ सातवाहन काल के चैत्य और विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, मतलब कथनों में से कौन सा असत्य है ये पूछ रहा है। पहला है कि चैत्य अनेकानेक स्तंभों पर खड़ा हाल के समान होता था तथा विहार केंद्रीय शाला होती थी। दूसरा कह रहा है सर्वाधिक प्रसिद्ध, ये वाला सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध विहार कार्ले का था जो दक्षिणी दक्कन में स्थित है, ये वाला देखिए गलत हो जाता है हमारा। ठीक है, तीसरा चैत्य बौद्धों के मंदिर होते थे, ये वाला भी सही है। फिर अगला है कि बिहार में बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान होता था, ये वाला भी सही है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा आंसर, बी। ठीक है, क्योंकि वही असत्य पूछ रहा है, वही वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि नागार्जुन कौन सा सही है ये पूछा हुआ है। नागार्जुन कौन के स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से सुसज्जित है। तो देखिए ये वाला हमारा गलत है, इसमें भित्ति प्रतिमाएं तो मिलती ही नहीं है। बौद्ध स्मारक बौद्ध स्मारक के साथ साथ पुराने ईंटे से हिंदू मंदिर बना हुआ था, तो इसमें भित्ति प्रतिमाएं सुसज्जित है लिखा, तो सुसज्जित नहीं थी, ये वाला हमारा गलत हो जाता है क्योंकि भित्ति प्रतिमाएं नहीं देखने को मिली। दूसरा कह रहा है अमरावती में स्तूपों के साथ साथ हिंदू मंदिर भी बने थे, ये वाला भी हमारा गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी, ना तो 1 ना तो 2। देखिए लिखा मतलब जो ये लिखा है ना, अमरावती में स्तूप के साथ साथ हिंदू मंदिर भी बनाया गया, तो अमरावती स्तूप में भित्ति प्रतिमा, पहले बात तो इसमें भित्ति प्रतिमाएं मिलती हैं। अमरावती में क्या मिलती हैं, भित्ति और प्रतिमाएं, आप ऐसा समझ लीजिए, प्रतिमाएं मिलती हैं और बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य चित्र भी मिलते हैं। बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य चित्र भी मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आंसर पता है, इसमें दोनों गलत है, तो हाँ डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहनों की भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही पूछ रहा है ना, कौन सा सही है। तो पहला दिया है कि इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी, सही है। दूसरा है इनके सभी अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है गाथा हसात्सई में रचना हाल नामक सातवाहन राजा ने की थी, ये वाला भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाता है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। तो देखिए आप लोग ना इनकी नोट्स बनाते जाइएगा अच्छे से, क्योंकि मैं सही बता रही हूँ, आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने सेशन से पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मैंने इन चीज़ों को कलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो आप इन सब के नोट्स बनाइएगा और पढ़ते रहिएगा, प्रीलिम्स अगर क्लियर करना है तो। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।